राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु व्यास महाराज की जय। सद्गुरु श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परमहंसाय स्वादित्य चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरात् तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रात् श्रीकृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वै मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमयकपवातपित्तैः कण्ठावरुधेन विद्धौ विस्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासदेवो नमोऽस्तुते। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायत्पत्रनेत्र येन त्वया पूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तु तत्र वित्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गन्धार्णोत्पला शल्यग्राहवती भीमेन वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी श्रोत्रिणा खलु पाण्डवैरन्नदीके वर्तकः केशवः पारशर्यवचः सरोजमलङ्घितार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदरपेपीमानं मुदा भूयाद भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसी न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यदेग्रिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आसामहो चरणरेणुजुषामहत्स्यां वृन्दावने किमपि गुलमलतौषधीनां यादुत्सजं सुजनमार्य पथं च हित्वा भेजे मुकुन्दपद्मीं श्रुतिभिर्मृग्यां विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्त्व। जयति रघुवंशतिलकः कौसल्याभिवन्दनो राम दशरथजनहितकारी दासरचित पुण्डरीकाक्ष यत्पादात् प्रसादकङ्कणः कैवल्यमापद्यते सोऽयं महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरु। यत्कीर्तिस्थले कायन्ते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यमुक्तजीवने जन्यते स्वान्ते सतां कौतुकम्। वेद व्यास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय। लीत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक किस दास के प्रभु श्री सीताराम। वागतोषित विश्वेश्वरं धर्ममार्ग प्रवर्तकं श्री सीतानाथसमारंभा अस्मदाचार्य पर्यन्तां स्वदाक्तमईश्वरे यजुसाम्यवधाम उद्वेक्षरं पदपाठो तां चां साम्नां भगवती देवी त्रैभव भावनां शारदे मातु कृपा करिगंज मंजु काव्य सुधा सरधाजे भावना ऐसी उर में भर दे सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे। काव्य की ऐसी दशा के लिए सिंह के सोए सपूत जगा दे। सिंह के सोए सपूत जगा दे। लंक जला के जली भी नहीं हनुमंत विचित्र है कुछ तुम्हारी कौन है जादू राजे से भला हंसी पूछत है मीठी ले दुलारी बोले कपी
ही राघव को, पीछे है कुछ अरस्य है भारी, वानर को भला पूछत कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। बिना कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। विधि का जो सुख पाता रहा सदैव सदा, उसे एक समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी जीवन में, उसे एक समय पछताना पड़ा। बाग में ऐसा न कोई फूल खिला, आखिर में जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का यह विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। सुर अकेला फिरे कर मांगत पर, सुर सुस्वाद कहाँ पुनितार, मीरा बजाती फिरे पर, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। राम कथा की तेनों ने लिखी पर, तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे हर कमन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। ध्रुव नाम रखा जीवन में, पर भक्त ध्रुव सी तप कहाँ। सबरी की वीर खायो रघुवर में, पर सबरी जैसी प्रेम कहाँ। सबरी की श्रद्धा सब्र के कारण, रघुवर जी मिले उनके द्वार जहाँ। सबरी जैसी हमें भी श्रद्धा हो तो, रघुवर मिलेंगे हमें इसी जहाँ। हर दिल में बसेंगे जहाँ ही जहाँ, हर दिल में बसेंगे जहाँ ही जहाँ। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, देव महादेव की जय। आज की वीडियो में हम हनुमान जी के बारे में बताएंगे, क्योंकि भगवान नाम कथा जो है बिना भक्त के, बिना भक्त के भगवान की भक्ति के बिना, है ना, भक्त के बिना, बिना भक्त के भगवान नाम जो है सार्थक नहीं होता। तो भक्त में कौन श्रेष्ठ है? हनुमान जी। ये भक्त नहीं, परम भक्त है। हनुमान जी क्या है? परम भक्त है। क्यों परम भक्त है? क्योंकि इनकी जो भक्ति है उच्च श्रेणी पर है ना। हमारी भक्ति जो है निम्न श्रेणी पर है, मध्यम में भी नहीं है, निम्न श्रेणी पर है। क्यों? कोई कहे कि हमें भगवान तुम्हारे दिल में है तो दिखाओ, सीना फाड़ के दिखाओ। तो हम क्या है? हनुमान जैसे परम भक्त नहीं है कि हम सीना फाड़ के दिखाएंगे। हम क्या है? सिर्फ भक्त हैं, समझे। भक्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते ये तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अपने आप को सेवक भी नहीं, दासी मानो, ये इतना ही पर्याप्त है। वो कि कहते हैं यश कीर्ति जो होती है, प्रशंसा जो होती है, ये हमें उच्च स्तर पर ले तो जाती है, लेकिन उच्च स्तर पर ले जा करके हमारी जो प्रशंसा के कारण हमारी जो भगवान की भक्ति है वो निम्न श्रेणी में आती गिर जाती है। बस इसी कारण हम लोग क्या है, हमारा जो भक्ति क्या है, सिर्फ भक्त की बराबर भी नहीं है, ना ही कहें कि भगवान के सेवक की बराबर हैं। हम तो कहें भगवान के एक दास हैं। अपने आप को भगवान का एक दासत्व तो भाव स्वीकार कर लें, इससे क्या है, भगवान की भक्ति संपूर्ण हो जाती है। मैं कहती हूँ आज की वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में जब हम सुंदरकांड करते हैं या फिर रामायण, अखंड रामायण का पाठ करते हैं, इनसे पहले हम जो हनुमान जी जो हमारी भगवान की जो परम भक्ति करते हैं, है ना, उनके बराबर हम कुछ भी नहीं है, उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। क्योंकि एक तो हनुमान जी की भक्ति परम भक्ति है और हम लोग की भक्ति क्या है, निम्न भक्ति है।
और भगवान हनुमान जी ने जो भक्ति किया, हम तो कथा स्थल पर जब भी आते हैं तब भी चले जाते हैं, लेकिन हनुमान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ भक्ति है कि पता चले भगवान का स्मरण जहाँ हो रहा है, जहाँ स्तुति वंदना हो रहा है, वहाँ तुरंत बिना बुलाए, हमको तो निमंत्रण की जरूरत पड़ती है, हमको तो बुलाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हनुमान जी को बिना बुलाए हनुमान जी जो है भगवान की कथा में आकर विराजमान रहते हैं और तन मन लगा करके पूरी तन्मयता के साथ में हनुमान जी जो है भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति उतनी तक है। देखा जाए तो अब क्या कहें, आते तो हैं, वार्तालाप करते हुए आते हैं, भगवान नाम लेते हैं वो नहीं आते हैं, और जाते भी हैं तो वार्तालाप करते हुए जाते हैं, और आ भी गए तो बैठे हैं तो कथा के बीच में बात करते हैं कि हमारी क्या भक्ति निम्न भक्ति है ना। तो हमको निम्न भक्ति पर नहीं करना है, श्रेष्ठ भक्ति तो कर नहीं सकते, तो कम से कम मध्यम की भक्ति होनी चाहिए। मध्यम की भक्ति यही है, जब भी हम आए कथा सुनने के लिए, भक्ति भाव के लिए, तो जब भी आए तो मौन धारण करके आए और मौन धारण करके भगवान की कथा का पान करें, है ना। कम से कम हमारी भक्ति निम्न भक्ति में जो हम हैं उस मध्यम भक्ति में पहुंच सकती है, और परमात्मा की प्राप्ति हमारे जीवन में हो ना हो, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। इसीलिए हम भक्ति करें भगवान की, उस भक्ति में निष्काम भाव होना चाहिए, जहाँ तक हो सके सकाम की भावना का त्याग होनी चाहिए, और सकाम की भावना जब तक ही त्याग होगा जब हमारी कथा श्रवण में मन लगे, और कथा श्रवण करते हमारे हम मौन रहें, और कथा श्रवण करते हम भगवान की, है ना, उस जो लीला है, लीलाधारी के जो लीला की है, कथा के माध्यम से एक एक शब्द के माध्यम से हम उन भगवान की एक एक लीला का क्या कहते हैं कल्पना करते रहें, मतलब उनको अपने अंतर्दृष्टि में बैठाते रहें। हम कथा सुन रहे हैं, बाह्य जगत पूरे संसार में, प्रकृति में हम बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान की कथा प्रकृति में बैठ के जब सुन रहे हैं तो इसका लाभ हमें मिलेगा ही, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, माया के बंधन से बने हुए हैं, लाभ मिलेगा ही, नहीं मिलेगा नहीं। लेकिन जहाँ तक हम मौन रह करके सुने, है ना, हो सके यही लाभ, है ना, हमारे भगवान के चरणों तक पहुँचा दे, उनका साक्षात दर्शन हो जाए। हम भगवान की देखा जाए भक्ति तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन दो बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं। भगवान की पूजा करते समय दो बात पर बिल्कुल ध्यान देते हैं। वो दो बातें क्या हैं? सफाई और भगवान की सुरक्षा, है ना। भगवान की सफाई और भगवान की सुविधा जो भी है ना, इस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। भगवान के सब मतलब सफाई और सावधानी पर हमारे ध्यान तो बिल्कुल ही नहीं जाता है। तो दो बातों पर बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। सफाई का मतलब होता है कि जब हम पूजा करें तो पहले का जो बेल पर फूल पान बेल पर जो भी चढ़ा है भगवान में, उसको हटा दें, सफाई कर लें, तब भगवान की पूजा करें। ये हमारा पूजा का पहला नियम है। सावधानी में बरतना है तो पहले इसको देखना है ना। सावधानी और सफाई को ध्यान देना है तो बिल्कुल ध्यान देना है कि हम पहले का जो वो उसमें पुष्प पत्र जो भी चढ़ा हुआ है भगवान में, उसको हटा दें, उठाने के बाद उसको सफाई करके भगवान की फिर पूजा आराधना करें। ये पहला ध्यान देना है। और श्रेष्ठ ध्यान ये देना है कि हम मंदिर तो जाएं, लेकिन मंदिर में भगवान की आरती दिया बाती धूप बत्ती जो भी करते हैं, है ना, तो कहते हैं आरती करने के बाद में उसका जो है उसको तुलसी चौरे पे रखना चाहिए। अब तुलसी चौरे पर क्यों रखना चाहिए? भगवान के पास आरती करके भगवान के पास ही नहीं रखना चाहिए, है ना। भगवान के लिए इसीलिए अखंड दीपक अलग से जलाया जाता है, पाठ करते समय अलग ज्योत जलाया जाता है। अगर भगवान की हम नक्श शिखा तक आरती कर रहे हैं तो आरती किए हैं तो उनकी क्या है, पूरा भगवान की जो तेज है ना, उस आरती में समाहित हो जाता है। अब उस आरती में समाहित हो जाता है तो उसको सहने की शक्ति जो होती है वो हम में नहीं हो सकती, नहीं होती।
अब उस तेज को, इतना तेजोमय भगवान का स्वरूप है, उसको वहीं पर रखना हमको उचित नहीं है। उसको समन करने की शक्ति है तो पतिव्रता में से सती माता जो तुलसी मनिया के रूप में विराजमान है उस जगह पे, उस पर ले जाकर के उस तेज को रखो, ताकि वो जो उसका भगवान का तेज है उसको समन हो जाता है। वहाँ पर दीपक ले जाकर हम दीपक जलाएं, लेकिन इस बात का बराबर ध्यान रखें। और श्रेष्ठ बात यह है, भगवान के सामने कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। हम धूप बत्ती भी जला रहे हैं तो उसके नीचे, धूप बत्ती के नीचे हमको ऐसा पात्र रखें जिससे धूप बत्ती का जो भभूति है वो उस पात्र में गिरते रहे, अन्यथा उस जमीन पे, भगवान के स्थान पे ना गिरे। इस बात पर हमें बराबर ध्यान देना है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज के वीडियो को जरूर देखिएगा और प्रार्थना के साथ साथ आपकी चरण कमलों को ध्यान में रखते हुए निवेदन करती हूँ, आपके हृदय में विराजमान उस भगवान से को प्रणाम करती हूँ। कम से कम इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, भगवान की पूजा करें तो हम कैसे करें, हैं? सफाई और सावधानी के बारे में बिल्कुल ध्यान देना है। आज मैं आपको हनुमान जी के बारे में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हमें भगवान तभी मिलेगा जब हमारे सामने कोई गुरु होगा। गुरु के माध्यम से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो गुरु के माध्यम से हमें भगवान की प्राप्ति क्यों होती है? देखिए, एक उदाहरण है, जैसे भगवान का प्रकृति में खिला हुआ भगवान के लिए एक फूल है। फूल को जब हम ले जाके चढ़ाते हैं तब फूल भगवान के चरणों में चढ़ती है। तो फूल को क्या चाहिए? एक माध्यम। वो माध्यम क्या बनता है? भगवान का भक्त। भगवान का भक्त एक माध्यम बनता है, तब वो फूल जो है चरणों में चढ़ती है। हम तो चैतन्य अवस्था में हैं, हमारे शरीर में तो श्वास है, चल रही है, प्राण वायु हमारी शरीर की रक्षा कर रही है, लेकिन उस फूल को तो देखो, उस फूल में भी जड़ चैतन्य की जो भाव है वो छिपा हुआ रहता है। और वो फूल भगवान से पुकार के कहता क्या है? हमें अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, हमें अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। हृदय कमल में जगह न हो तो चरण कमल में ले लो राम, ले लो राम, हमें अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। फूल भी पुकारता है भगवान से कि प्रभु, मैं अपने से तो आपके चरणों तक नहीं पहुंच सकता, तो कम से कम मुझे किसी न किसी का माध्यम बनाइए। उसी प्रकार हमें भी गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है, जब गुरु मंत्र हमारे कर्म मार्ग में दिया जाता है, गुरु जो हमारे मार्ग के दर्शन बनते हैं, उसके माध्यम से गुरु जो मंत्र होता है हमारे हृदय कमल तक जब पहुंचता है, तो हृदय कमल में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा जो है हमारी पुकार फिर सुनते हैं, है ना। तो गुरु की आवश्यकता जीवन में बहुत जरूरी है। और आज तक जो आपने वीडियो देखा है उसमें मैंने भगवान की भक्ति भाव ज्ञान की जो कथा का वर्णन जो किया है, उसमें परम भक्त का उल्लेख नहीं किया, इसीलिए आज उसका पूर्ण रूप से उल्लेख करने जा रही हूँ। इस बात का कहना मेरे को उचित नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसका भगवान की जो उल्लेख है परम भक्त की, है ना, यहाँ पर किया जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि भगवान की जो भक्ति है ना, करें, अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण रूप से ध्यान रखें। जैसे कि हम सुंदर कांड करते हैं, भगवान का पाठ करते हैं, है ना, या कुछ भी करते हैं, तो उसके पहले जो हमारा जो परम भक्त हनुमान जी है, कोई भी पुराण कोई भी कथा हो, हनुमान जी का वहाँ पर उपस्थित होना, भले अदृश्य रूप में रहे, लेकिन हनुमान जी वहाँ पर आते हैं, है ना। हमें इसलिए हनुमान जी नहीं दिखाई देते क्योंकि हम माया से बंधे हुए हैं, माया के बंधन में हैं, है ना, इसीलिए हमें हनुमान जी नहीं दिखाई देते। जिस रोज भगवान की कृपा होगी, भगवान की दिव्य दृष्टि मिलेगी, जैसे अर्जुन को मिला, विराट पुरुष भगवान की द्वारा दिव्य दृष्टि,
तो अर्जुन को भगवान दिखाई देने लग गए विराट पुरुष रूप में। उसी प्रकार यदि हमारे को भी भगवान की कृपा है ना, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, या तो फिर संत का मिलन, संत का सत्संग है ना, ये सत्संग ही हमें भगवान तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जैसे गुरु माध्यम, ऐसे सत्संग भी भगवान तक पहुंचाने का एक माध्यम है। हर बात पर ध्यान देने की कृपा करें। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जब परम भक्त हमारे सामने विराजमान है स्वयं, तो हम परम भक्त को पहले नमस्कार करते हैं और नमस्कार करेंगे भगवान भक्त को तो श्लोक के साथ करेंगे। अब श्लोक क्या है? श्लोक के साथ भगवान की कथा, भगवान की भक्ति भाव क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में सुनिए। श्लोक संस्कृत शब्द में है, जो हमारी राष्ट्र भाषा क्या है? हिंदी है। उसी प्रकार प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। तो जिसको हम देववाणी भी कहते हैं। हमारी शब्द जो है, हिंदी शब्द को समस्त संसार की समझ में आएगी, लेकिन हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो हमारी भक्ति पहुँचेगी भगवान तक, हमारे जो श्रेष्ठ भक्ति वो पहुँचेगी भगवान तक, तो देववाणी के माध्यम से पहुँचेगी। हमारी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी तो देववाणी के माध्यम से स्वीकार की जाएगी। इसीलिए आज का वीडियो अधिक समय तक लिया जाएगा और आप इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। आज हम हनुमान जी को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करेंगे तो श्लोक के साथ करेंगे। और उस श्लोक का अर्थ क्या है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहते हैं बिना देववाणी के देवता प्रसन्न नहीं होते, बिना देववाणी के देवता भगवान प्रसन्न नहीं होते। देववाणी जहाँ होती है वहाँ भगवान की प्रसन्नता भी रहती है। तो भगवान की प्रसन्नता ही हमारा जीवन का लक्ष्य है ना। और जो भी है आप उसका अर्थ में भी हम उसका बताएंगे। देववाणी को भगवान समझेंगे और इस अर्थ को आप समझेंगे और समझ करके भक्ति भाव में अपना मन को जरूर लगा के रखिएगा। सेवा जो होती है भगवान की, कई तरह से की जा सकती है। भगवान की सेवा कई तरह से बन सकते हो, लेकिन सेवा करने के बाद में अपना सेवा भाव मैंने किया, इस बात को अपने आप में इस अभिमान को आने नहीं देना है। क्योंकि अपना भाव विचार यही होना चाहिए कि हम भगवान के सेवक नहीं, दास हैं। दासत्व भाव भगवान से स्वीकार कर लीजिए तो भगवान हमारी भक्ति को जरूर स्वीकार करेंगे। इस बात पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। और आज जो है बताने जा रही हूँ, हनुमान जी को नमस्कार करना है 5 श्लोक में। तो 5 श्लोक में हनुमान जी को नमस्कार करें पहले। और कैसे करना है हनुमान जी को 5 श्लोक में? देखो, भगवान की भक्ति भाव 16 प्रकार की सामग्री से होती है। पूजा जो भी होती है 16 प्रकार, षोडशोपचार जिसको कहा जाता है। हमारा जो जिस खंड में रहे हैं वो भारत खंड कहलाता है ना। द्वीप जो है जम्बू द्वीप कहलाता है। और ये कल्प जो है वराह कल्प कहलाता है। आर्यावर्त भारत को कहा जाता है। इसीलिए ये सब जो संकल्प में लिया जाता है ना, ये सब बातें तो हम बाद में बताएंगे विस्तार रूप से। लेकिन आज आए हनुमान जी के बारे में। जो श्लोक है, प्रथम श्लोक है, इसके बारे में सुनिए। नमस्कार करना है, हनुमान जी को प्रणाम करना है। तो पहले कैसे करना है? जिस प्रकार से हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं, एको अपि कृष्ण पिता प्रणाम है, दशास मेधाव वितेन्द्र तुल्य, दशास मेधे पुण्यति जन्म, कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवा। जैसे हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार से जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं, उसके लिए श्लोक अलग है। उसी हर क्रिया करने के लिए भगवान का एक श्लोक है। भगवान की मंदिर में सेवा देने जाओ, पूजा करने जाओ, जो भी कुछ करने जाओ, लेकिन एक श्लोक जरूर वहाँ से एक स्तुति पढ़े लिखे हो। आज की ऐसे भाई बहन नहीं है, युवा भाई बहन हैं जो पढ़े लिखे ना हो। अभी जो आपके सामने जो कथा करी है वो ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं है, कम से कम 8-9 तक पढ़ी है। अब वो अपने बुद्धिमता के जितनी बुद्धि उसके हिसाब से आपके सामने ये सब बताने जा रही हूँ, लेकिन इस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। आए पहला श्लोक पहले सुनिए। बातें तो बहुत है, लेकिन समय के अभाव के कारण हमें बहुत सारी बातें जो हैं, हम कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताना चाह रहे थे, जिसमें 12 माधुरी हैं।
और 12 मातृ है क्या भगवान कृष्ण का, है ना। ये सब बातें जो है उस कृष्ण के में लेंगे। अभी हम परम भक्त का ही उल्लेख करेंगे। हनुमान जी का प्रणाम कैसे करना है, 5 श्लोक में प्रणाम करना है और उसका मैं अर्थ को भी बताऊंगी। इसका अर्थ क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। आज का वीडियो जरूर देखिएगा, मेरी प्रार्थना है, मेरी निवेदन है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आए श्लोक चालू करते हैं। ओम नमो वायुपुत्राय श्री भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते बलिनामग्रण्याय नमो नमः पाहि मारुते लाभो असि त्वमेवासु हनुमत्त साक्ष शांतक। आप सुनिए एक बार और इसको श्लोक को दोबारा बोलना चाह रही हूँ। ओम नमो वायुपुत्राय श्री भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते बलिनामग्रण्याय नमो नमः पाहि मारुते लाभेयो असि त्वमेवासु हनुमत् साक्ष शांतक। अब इसके अर्थ पर ध्यान दीजिएगा। ओम स्वरूप भयंकर रूपधारी, ओम स्वरूप भयंकर रूपधारी बुद्धिमान वायुपुत्र कौन है, हनुमान। हनुमान जी को नमस्कार है। इसका जो अर्थ मैंने बताई हूँ ये क्या है, हनुमान जी को नमस्कार है। जो हनुमान जी क्या है, स्वेच्छा के अनुसार क्या करते हैं, अपना रूप धारण करने में समर्थ हैं और मोह एवं शोक से क्या है, मोह और शोक यानी दुख का विनाशक है ना। वही भगवान क्या है, समर्थ हैं और अपनी स्वेच्छा के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। मोह और दुख का विनाश करने वाले हैं। जैसे सीता जी के दुख के निवारक बने। सीता जी के दुख कैसे गया इसके बारे में थोड़ा एक लाइन में बताएंगे हम। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, सीता माता की स्थिति को देखे, दुखमय स्थिति को। मैं इस लाइन को इसलिए ले रही हूँ कि हमारे दुख का भी निवारण इसी में है। तो हनुमान जी ने दुखी अवस्था में जब सीता माता को देखा तो देख करके हनुमान जी कहने लगे, राम कथा मतलब हनुमान जी बोले जैसे कि राम कथा मुनि भरत बखानी सुने महेश परम सुख मान। जैसे कि भोले बाबा को भगवान की कथा सुन करके परम सुख मिला, है ना। उसी प्रकार सीता माता की जो दुख है ना, हनुमान जी ने कथा का वर्णन किया तो सीता माता का जो दुख है ना, तो कथा सुनते उसका दुख जो है उसका निवारण हो गया। जिस प्रकार से कथा सुन करके सीता माता के दुख चला गया, है ना, इसीलिए कहते हैं भगवान की कथा सुनने से, है ना, जो दुख है उसका निवारण होता है। इसलिए सीता माता की ये दुख के निवारक किसको कहते हैं, जो किसी के दुख को हरते हैं वो निवारक, उसी को निवारक कहा जाता है। तो सीता माता के दुख को हरने वाले कौन थे, भगवान की कथा, है ना। भगवान की कथा करने वाले कौन थे, हनुमान जी, है ना। सुनत है सीता कर दुख भागा। राम कथा जब वर्णन करने लगे हनुमान जी तो सीता जो है सुनते ही सीता का दुख जो है ऐसे भागा, है ना, ऐसे जीवन से चला गया। तो यहाँ पर जो सीता माता के दुख का भी निवारक हैं हनुमान जी, अशोक वाटिका के विध्वंसक हैं। अशोक वाटिका, अशोक का मतलब होता है जहाँ दुख ना हो, है ना, जहाँ दुख ना हो उसको अशोक कहते हैं, है ना। तो सीता माता को अशोक वाटिका में रखा गया रावण के द्वारा। सीता माता को अशोक वाटिका में रखा गया रावण के द्वारा, क्योंकि सीता क्या है, भक्ति, और रावण क्या है, ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति जो होता है भक्ति को कहाँ रखना चाहिए इस पर बराबर ध्यान देता है।
हम रावण के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं करेंगे, लेकिन इतना बात ध्यान दीजिएगा, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है तो भक्ति को कहाँ पर रखे और भक्ति की आदर सम्मान कैसे करे, एक ज्ञानी व्यक्ति ही बता सकता है। रावण क्या है? ज्ञानी है ना। रावण ज्ञानी है, हम मनमानी है करके सुनते हैं, लेकिन ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, इसके बारे में हम जाने, क्योंकि परम ज्ञानी व्यक्ति ही भक्ति को कहाँ रखना चाहिए इसके बारे में परम ज्ञानी मनुष्य ही इस पर ध्यान देते हैं। आए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक लाइन में भी इसमें बताते जाएंगे, उसको भाव विचार को ज़्यादा नहीं लंबा लेंगे इसको। तो यहाँ पर जो है अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला भी कौन है? विध्वंस करने वाला कौन है? हनुमान जी है ना। लंका को भस्म करने वाले भी कौन है? तो हनुमान जी हैं, है ना। और कुशल वक्ता भी तो हैं तो हनुमान जी हैं, श्रेष्ठ वक्ता है तो हनुमान जी हैं। और रामदूत भी हैं तो कौन है? हनुमान जी हैं। तो आए ऐसे श्री राम दूत हनुमान जी को क्या करें? नमस्कार करते हैं। ऐसे हनुमान श्री रामदूत को मैं इस दास की तरफ से नमस्कार है, समस्त श्रोतागण की तरफ से नमस्कार करते हैं। आए इसका और आगे का अर्थ देखिए। हालांकि तो इस 4 श्लोक में है, लेकिन इसका अंदर जो भाव छुपा है, इनके जो ज्ञान छुपा है, ये आगे और सुने इसके बारे में। और हनुमान जी ने और क्या किया? राक्षसों के लिए क्या बना? वो काल स्वरूप। हनुमान जी क्या थे? राक्षसों के काल स्वरूप थे। हनुमान जी काल स्वरूप हैं। तो जो परम भक्त होते हैं, है ना, भगवान के जो परम भक्त होते हैं, दुष्टों के लिए काल बन जाते हैं, है ना। और वही धर्मात्मा के लिए क्या बन जाते हैं? परम संत बन जाते हैं। संत का स्वभाव होता है मक्खन के समान, है ना। लेकिन मैं तो कहूँ मक्खन को अग्नि में रखोगे, है ना, तब वो मक्खन जो है घी में परिवर्तित होगा। लेकिन संत का जो स्वभाव है ऐसे द्रवित होता है, जिस प्रकार मक्खन घी में बदलता है। वो दूसरे के दुख को देखते ही संत का जो है दिल, है ना, विचार जो है पिघल जाता है, बिना अग्नि के पिघल जाता है। उनका दया जो है पिघल जाता है। इस प्रकार से जो हनुमान जो है राक्षसों के लिए क्या है? काल स्वरूप है। और हनुमान जी जो हैं शीघ्र क्या देते हैं? हमको लाभ, शीघ्र लाभ प्रदान करने वाले हैं, है ना। भक्ति किए और भक्ति में हमको लाभ नहीं मिला, भक्ति सुनने का हमको फल नहीं मिला, मतलब उसको फल नहीं मिला, है ना। क्योंकि कलयुग में फल पहले देखते हैं, तो भगवान जो है तुरंत फल देते हैं, ऐसा सुनते हैं। लेकिन भगवान किसके माध्यम से फल देते हैं? संतों के माध्यम से ही फल देते हैं। संत जो होते हैं बहुत ही, उसका जो स्वभाव होता है बहुत ही कोमल, निर्मल, मतलब पवित्रता, साधुता इसके अंदर कुट कर भरा रहता है। साधुता किसको कहते हैं? संत को। क्योंकि इनके जीवन में साधना ही एक लक्ष्य होता है इनके जीवन में, है ना। साधक पर बन करके समस्त साधनों को साधना ही इनके जीवन का लक्ष्य होता है। तो हनुमान जी जो हैं हमें तुरंत फल प्रदान करने वाले हैं। और यश और विजय हनुमान जी ही प्रदान करते हैं। ये हनुमान, यदि हम हमें फल दे रहे हैं तो हमें यश और विजय, यश भी दिए मतलब पुण्य भी दे रहे हैं तो अच्छी बात है, पुण्य दे या ना दे, लेकिन विजय जरूर दें। किससे विजय प्राप्त करना है? हम तो बाहरी शत्रु से युद्ध करते हैं, बाहरी शत्रु युद्ध करते हैं, जबकि आंतरिक हृदय में हमारा जो शत्रु बैठा हुआ है वो श्रेष्ठ शत्रु पर विजय प्रदान करते हैं। तो हनुमान जी की कृपा से ही ये मिलती है हमको, है ना। तो ये हनुमान जी क्या है? विजय प्राप्त करवाते हैं, जो हम हमारे अंतर हृदय में बैठे हुए
काम क्रोध मद लोग जो भी बैठे हैं शत्रु के रूप में, इनका पर विजय प्राप्त करवाते हैं। क्योंकि हमने अपने माता पिता का नाम तो हेड लिस्ट में बना के रखा है, उनका नाम जनगणना में पूरा सूची में लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारे माँ बाप के नाम तो हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन पाप के माँ बाप यही हैं, काम क्रोध लोग जो भी हैं यही हैं। अगर ये ना होते तो हमारे जीवन में कोई पाप नहीं होता। इसीलिए आए हनुमान जी के बारे में और बताएं। शत्रु का जो नाश करते हैं तो हनुमान जी, ऐसे हनुमान जी को नमस्कार करते हैं। और ये हनुमान जी जो हमारे अंदर में काम क्रोध लोग जो भी वो बैठा है, ऐसे शत्रु का विनाश कीजिए। इस प्रकार से पहला श्लोक का जो नमस्कार, हनुमान जी को नमस्कार करने का जो पहला श्लोक है, यहाँ पर विराम देते हैं। आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी श्लोक का जो अर्थ भाव है उसको लंबा बताने से ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए सूक्ष्म में कम से कम बताए हैं। कोशिश करेंगे। और जो दूसरा श्लोक है हनुमान जी का, इनके बारे में सुनिए। गति निर्जित्वाताय लक्ष्मण प्राणदाय च वनौकसाम वनिष्णाय वशने वनवासिने तत्वज्ञान सुधा सिंधु निमग्नाय महीयसे आंजनेयाय सूराय सुग्रीवसूत सचिवायते आंजनेयाय सूराय सुग्रीव सचिवायते। आए एक बार और डबल इस श्लोक को दोहराते हैं। कहते हैं देववाणी का एक शब्द कर्ण मार्ग से हृदय में पहुंचता है, वो अत्यंत फिर हृदय क्या होता है, पवित्र हो जाता है ना। मन विचार क्या है, शुद्ध हो जाती है। जब तक हमारा मन विचार शुद्ध ना हो तब तक कि हम आप कोई भी कथा श्रवण कर लें, वो हम उसका जो लाभ है, फल है, जल्दी हमको मिलने नहीं वाला नहीं है। मिलेगा लेकिन उसका जो मात्रा है वो कम हो जाती है। सुनने का जो मात्रा है, पुण्य फल मिलने का जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो जो इसका अर्थ है, इसको एक श्लोक एक बार और बोल लेते हैं। गति निर्जित्वाताय लक्ष्मण प्राणदाय च वनौकसाम वरिष्णाय वसिने वनवासिने तत्वज्ञान सुधा सिंधु निमग्नाय महीयसे आंजनेयाय सूराय सुग्रीव सचिवायते आंजनेयाय सूराय सुग्रीव सचिवायते। देववाणी को दो बार इसको डबल इस बराबर दोहरा इसलिए रहे हैं क्योंकि देववाणी अधिक से अधिक सुने, और अधिक से अधिक सुनने से इसका लाभ क्या मिलेगा। आप कहोगे कि इसका हम सुन तो रहे हैं लेकिन इसका जो शब्द है हमको समझ में नहीं आ रहा। तो आपको सुनना बस है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने 15 दिन पहले भोजन किया, अब हम आपसे पूछेंगे 15 दिन पहले आपने, एक हफ्ता पहले, 15 दिन के बाद तक हो गए, एक हफ्ता पहले 2-4 दिन पहले आपने भोजन में क्या किया, खाया। आप बोलोगे वो पहले भोजन की उसका याद अभी कहाँ है, याद कहाँ रहेगा। तो वो लेकिन याद तो नहीं रहेगा, लेकिन जब उसका जो भोजन किए हैं वो भोजन हमारे शरीर में खून के माध्यम से जो हमारे शरीर में दौड़ रहा है, वो तो हमारे शरीर में बना है ना। तो खून के माध्यम से हमारे शरीर को पुष्ट करके रखा है ना, तभी तो शरीर में बल है ना, हर चीज की जो बुद्धि है ये सब विकास कर रहा है। क्या है, वही भोजन का जो तत्व है हमारे शरीर को जो प्राप्त हुआ है, उसी के माध्यम से शरीर में बल बुद्धि ये सब जो है विकसित हो रहे हैं। भोजन के माध्यम से ही हमारा शरीर जो है जो प्रवेश किया है तत्व, उसी के माध्यम से पुष्ट हो रहा है शरीर। तो कहना ये चाह रहे हैं, जिस प्रकार हम 15 दिन हफ्ते दिन पहले जो भी भोजन करते हैं उनकी मात्रा क्या, मतलब क्या क्या हमने भोजन किया इसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती है, उसी प्रकार से हम जो है ना भक्ति जो कर रहे हैं, मतलब देववाणी जो सुन रहे हैं, एक भाव दिए है और दूसरा भाव एक और दे रही हूँ। जैसे किसी को बिच्छू काट दिया, अब बिच्छू काटने से उसका जहर उस शरीर में फैल रहा है,
तो उस शरीर का जो बिच्छू काटने से जो जहर फैल रहा है, वो जहर निकलेगा कैसे? एक वैद्य के माध्यम से। वो जहर जो है एक वैद्य के माध्यम से निकलेगा, और वैद्य जो है अपने मंत्र के माध्यम से उस शरीर का जहर को निकालेगा। अब आप वो शरीर में जो मनुष्य जिसको काटा है बिच्छू, उससे पूछिए आप कि आपको बिच्छू काटा है तो उसका जहर जब बाहर निकला तो आपको पता चला, तो क्या बताएगा? कुछ नहीं, उसको तो पता ही नहीं। लेकिन क्या उसके शरीर में वो मंत्र नहीं प्रवेश हुआ कि उसका जहर बाहर निकला? जब जहर बाहर निकला तभी तो वो मंत्र के माध्यम से जहर बाहर निकला, तभी तो वो आदमी अचेत में था तो चेत में आया, है ना? तो ये क्या है? ये भगवान की भी कथा देववाणी जो है ना, भगवान की जो कथा देववाणी जो है, ये हमको समझ में आए ना, लेकिन हमारे बुद्धि में जाके विराजमान हो जाएगी, और विराजमान हृदय कमल में विराजमान जब हो जाएगी तो यही हमारे शरीर की जो गंदी विचार है, भावना है, ये सबको बाहर निकाल फेंकेगी। जो अज्ञान रूप में बैठे हुए हैं, इसको जब बाहर निकाल के फेंकेगा तो हमारे शरीर में जो भक्ति भगवान की पवित्र रूप से विराजमान होगा, तभी हम इसको समझेंगे। जो हमने इस श्लोक दूसरे नंबर का जो श्लोक पढ़ा है, उसका अर्थ को जानिए। जो हनुमान जी हैं, अपने वेग से, वेग करते हैं अपने भक्ति का, तो तेज है हनुमान जी, है ना? तो ये क्या है? ये भगवान की भक्ति का जो तेज है, तो हनुमान जी ने क्या किया? इस भक्ति के तेज को जीत लिया। जिस हनुमान जी ने अपने वेग से वायु को भी जीत लिया, है ना, उसी प्रकार हनुमान जी ने अपने भक्ति के माध्यम से, है ना, अपने भक्ति के माध्यम से सारे विकार को जीत लिया। और इसी हनुमान जी ने क्या किया? लक्ष्मण जी के प्राण दाता बने। यही हनुमान जी क्या है? लक्ष्मण जी के प्राण दाता बने, और बंदरों में श्रेष्ठ हनुमान को ही गिना जाता है, और 11 रुद्र में श्रेष्ठ हनुमान जी को ही कहा जाता है। और ये हनुमान जी क्या है? जितेंद्रिय हैं, और हनुमान जी जितेंद्रिय हैं, और ये जितेंद्रिय वन है, इसमें निवास करने वाले हैं। क्या जितेंद्रिय वन भी होता है? जी हाँ। तो सुनिए, जो हमारे इंद्रियां कितने हैं? 10, एक मन करके 11, जिससे बनता है एकादशी व्रत। तो इसके बारे में, व्रत के बारे में बात बताऊंगी। तो एक हनुमान जी के वन मतलब जंगल, है ना? तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय क्या है? ये जंगल का स्वरूप है। तो जंगल में क्या होता है? हिंसक पशु रहते हैं, है ना? तो हिंसक पशु क्या करते हैं? जो है किसी न किसी को नुकसान कर देते हैं, है ना? तो हमारे इंद्रियों में जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय क्या है? ये हिंसक पशु है ना? अब ये हिंसक पशु है के रूप में है। तो ये हिंसक पशु कब नॉर्मल हो गए, विनम्र कब हो गए, विवेकी कब बनेंगे हिंसक पशु? जब ये भगवान की कथा उनके हृदय में पहुंचे, है ना? तो भगवान के हृदय में पहुंचाने वाला कौन है? परम भक्त हनुमान जी, है ना? परम संत ही हमारे हृदय तक इसको पहुंचाएगा। तो जितेंद्रिय वन है ना? तो वन स्वरूप है, इस वन स्वरूप में निवास करने वाले हैं। तो अब मैं मतलब ये हिंसक वन जितेंद्र जो बन करके जितेंद्र हमारे कर्मेंद्रिय जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय जो हैं, इसको जो है ये जो है हनुमान जी के माध्यम से दूर होंगे। तो इसीलिए हनुमान जी का यहाँ पर कहा गया है, जितेंद्रिय वन में हनुमान जी क्या है? निवास करने वाले हैं। इसका अर्थ यहाँ पर जो लिखा है हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी जितेंद्रिय वन में निवास करने वाले हैं। तो हनुमान जी जितेंद्रिय वन में निवास करते हैं, और क्या है? तत्व ज्ञान रूपी सुधा सिंधु में निमग्न रहते हैं। तत्व ज्ञान रूपी सुधा कहते हैं अमृत को,
तो ज्ञान रूपी मतलब कथा रूपी अमृत, सिंधु मतलब समुद्र, कथा रूपी अमृत का समुद्र इसका मतलब है। इस में निमग्न रहते हैं, इसमें मग्न रहते हैं, कथा रूपी समुद्र में, है ना। हम लोग स्नान करते हैं कहाँ? घर। आज की स्थिति घर पे बनी हुई है। पहले तो कुआं, बावली, सरोवर में जाके स्नान करते थे। तब उस समय जो हमारा विचार था शुद्ध था, है ना, सही था, सही रहता था। और आज हमारा विचार जो है बिखरा हुआ है। इसीलिए ये जिस प्रकार से हनुमान जी जो हैं कथा ज्ञान रूपी अमृत, है ना, कथा रूपी अमृत समुद्र में निमग्न रहते हैं, उसी प्रकार, है ना, हमको भी, है ना, हनुमान जी के बराबर हमारा ध्यान भी क्या रहना चाहिए? कथा रूपी अमृत का रसपान करते रहना चाहिए हमारे ध्यान को। और ऐश्वर्यशाली भी है, महा ऐश्वर्यशाली हैं तो हनुमान जी हैं, है ना। और सुग्रीव के सचिव भी हैं। हनुमान जी क्या हैं? जो सुग्रीव, बाली का भाई सुग्रीव के ये सचिव हैं, यानी कि मंत्री हैं, है ना, सेनापति मंत्री जो भी हैं, सचिव, है ना। तो ये सुग्रीव का जो जन्म हुआ है, सूर्य पुत्र सुग्रीव है, और बाली जो है इंद्र का पुत्र है। थोड़ा सा एक एक लाइन में बताते चलूंगी, क्योंकि इस हिसाब से चलूंगी तभी हनुमान जी का जो भाग है, मतलब जो इनके बारे में जो नमस्कार का जो क्रिया है पूर्ण होगी। और अंजना नंदन कहते हैं हनुमान जी को, अंजना नंदन, पवन पुत्र कहते हैं। अंजनी के लाला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंजना माता की पुत्र हैं और पवन के पुत्र हैं, पवन पुत्र कहते हैं इसमें, है ना। तो हनुमान जी ऐसे पवन पुत्र अंजनी नंदन हनुमान जी को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। इसका इस श्लोक का अर्थ यही है। इसमें जो जो भाव छुपा था उसको उभार के कहने की कोशिश की हूँ। और इसी अनुरूप में आए तीसरा जो श्लोक है, तीसरा श्लोक क्या है हनुमान जी का? जन्म मृत्यु भयाग्नाय सर्व क्लेश हराय च निर्दिष्ठाय प्रेत भूत पिशाच भयहारिणे यात्मानाशनायस्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षस शार्दूल सर्ववृश्चिकभिहते यक्षराक्षस शार्दूल सर्ववृश्चिकभिहते जन्म मृत्यु भयाध्याय सर्वक्लेशहराय च निर्दिष्ठाय प्रेत भूत पिशाच भयहारिणे यात्मानाशना यस्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षस शार्दूल सर्ववृश्चिकभिहते। अर्थात इसके अर्थ पर ध्यान दीजिए। जो जन्म मृत्यु रूपी भय के क्या है? जन्म मृत्यु रूपी जो हमारे को डर लगा हुआ है, जन्म मरने का जो डर लगा हुआ है, उसका ये विध्वंसक है, नाश भी करने वाले हैं। तो कौन है? हनुमान जी हैं। और इन्हीं के माध्यम से हमारे जो डर है, दुख है, दूर होगा। और संपूर्ण जो हमारे कष्ट है इनके निवासक हैं। और जो भगवान के अति निकट रहने वाले हैं, तो क्या है? हनुमान जी हैं। परम निकटवर्ती मतलब हनुमान जी हैं। और भूत और पिशाच के जो डर है हमारे जीवन में, है ना, भूत प्रेत पिशाच के जो हमारे जीवन में डर है, इनके निवारक है। इनको बंदी बना करके हनुमान जी रख सकते हैं, हम नहीं। जिसको बंदी बना करके हनुमान जी रख सकते हैं। और इसी हनुमान के माध्यम से, है ना, इन्हीं हनुमान के माध्यम से भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, जो महावीर जी का नाम सुनावे, है ना। तो यह और पीड़ा के नाशक हैं।
तो हनुमान जी हैं। हमारे दुख दर्द को दूर करेंगे तो हनुमान जी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे शरीर में 3 प्रकार का ताप है, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार का जो कष्ट है ना, उनका दुख, उनका जो ताप है, उनको भी नष्ट करेंगे तो हनुमान जी करेंगे। 3 प्रकार। आधि दैविक मतलब शरीर का में जो दैवी शक्ति है, और उसी दैवी शक्ति का हमें शरीर चलता है, तो इस शरीर का जो पीड़ा है हनुमान जी करेंगे। और आधि भौतिक मतलब संसारिक जो माया मोह का जो हमारे को पीड़ा पहुंचा रहा है शरीर को, माया मोह के कारण शरीर में भक्ति नहीं जा रही है, इसका भी निवारण करेंगे तो हनुमान जी करेंगे। और आदि भौतिक के बाद में संसारिक पीड़ा मतलब आदि भौतिक मतलब संसारिक पीड़ा का निवारण हनुमान जी करेंगे। आध्यात्मिक, जो हम अध्यात्म ज्ञान के मार्ग में हमारा जो लक्ष्य है उसको आगे होना चाहिए, अध्यात्म ज्ञान में वो बहुत पीछे है, इस मार्ग में चलना मुश्किल है, और चल भी रहे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है, तो इसका भी निवारण करने वाले हैं तो हनुमान जी। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 चीज का जो नाशक है हमारे शरीर में, 3 पीड़ा जो हमारे शरीर को पहुंचा रही है, ये तीनों पीड़ा को दूर करने वाले हैं तो हनुमान जी हैं। और यक्ष और राक्षस, यक्ष खून पीते हैं और राक्षस लोग क्या है, मांस खाते हैं, है ना। तो खून पीने वाला यक्ष है तो शरीर में है, और राक्षस है तो भी शरीर में। कौन सा राक्षस? काम क्रोध मद लोभी राक्षस, जो राक्षस है ना वही राक्षस है, इसी के कारण राक्षसीपना हम लोग करते हैं हर काम। हमारा खून जल रहा है बोलते हैं, आपके कारण खून उठ रहा है, एक टेंशन है ना, जो हम टेंशन लेते हैं यही क्या है, यक्ष है ना। यक्ष का काम है खून पीना, और इसी टेंशन के कारण हमारे शरीर का खून जो है नष्ट होता है। सिंह, सिंह का काम क्या है, मतलब मांस खाना, है ना। तो ये मनुष्य में जब मांसाहारी वर्ग जब ग्रहण करता है तो सिंह का स्वरूप होता है ना। ये सिंह का स्वरूप भी शरीर में समाया हुआ है, ये सबको निकालना है, यक्ष राक्षस सिंह जितने भी, इसको शरीर से निकालना है, निकाल के फेंकना है। और निकलेगा कब? सर्प है। सर्प क्या करता है? सर्प यानी कि काल, क्या एक काल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है ना। तो काल भी बैठा है सर्प के रूप में, तो सर्प के रूप में हमारे शरीर में काल बैठा है। वो कौन सा काल है? अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, है ना। तो अकाल मृत्यु भी टलेगी जो सर्प के रूप में बैठा है तो हनुमान जी के माध्यम से। और बिच्छू के भय को मिटाने वाले हैं। जहर, कौन सा जहर हमारे शरीर में है? खो कपट, है ना, ईर्ष्या द्वेष, एक जो है बिच्छू के रूप में डंक मार के बैठा है ना, ये जो है बिच्छू के रूप डंक मार बैठा है, ये हमारे शरीर को मिटाने वाले हैं तो हनुमान जी मिटाने वाले हैं। आए एक बार और इसको बोले, हमारे शरीर में क्या क्या चीज कौन कौन से रूप में बैठा हुआ है? यक्ष टेंशन के रूप में बैठा हुआ है, राक्षस जो है काम क्रोध के रूप में बैठा हुआ है, सिंह, सिंह मतलब हिंसक मांसाहारी रूप में भी हमारे बैठा हुआ है, मानसिक स्थिति को डगमगा रहा है। अकाल के रूप में सर्प बैठा हुआ है, सर्प जो है काल के रूप में बैठा हुआ है। ये बिच्छू है ना, ये जो खो कपट जहर के रूप में ये बिच्छू बैठा हुआ है, बिच्छू जो है खो कपट के रूप में बैठा हुआ है। इस प्रकार ये सभी जो हिंसक जो चीज है ये हमारे शरीर में जो बैठा हुआ है, इसका जो डर है इसको मिटाने वाले हैं तो हनुमान जी हैं। क्योंकि हनुमान क्या है? संत है, परम संत है, तो हनुमान जी मिटाने वाले हैं। और ऐसे बंदर रूपी हनुमान है ना,
अब बंदर रूपी बंदर का नाम अच्छी बात नहीं हनुमान जी को, है ना, क्योंकि भगवान रुद्र अवतारी हैं, भगवान शिव अवतारी हनुमान जी हैं। ऐसे शिव अवतारी हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से हम तीसरा श्लोक तक उनका वाचन किए हैं। आए इस हनुमान जी का चौथा जो श्लोक है इसके बारे में सुने और समझें। महाबलाय वीराय चिरंजीवन उद्दते हारिणे वज्रदेहाय चोलंगित महावयये। अर्थात एक बार श्लोक बोले, महाबलाय वीराय चिरंजीविन उद्दते हारिणे वज्रदेहाय चोलंघित महावयये। जो हनुमान, जो अब अर्थों को समझिए, जो महासागर यानी समुद्र को लांघ जाने वाले हैं, तो कौन है? हनुमान जी। 7 योजन है ना, समुद्र है, 7 योजन जो समुद्र है इसको भी लांघने वाले हैं, तो हनुमान जी हैं। अहंकारियों के गर्भ हारी गए हैं, तो हनुमान जी हैं। अहंकार को भी नष्ट करेंगे। मनुष्य के शरीर में अहंकार, अभिमान एक कुट करके भरा हुआ है। अब इसको भी नष्ट करेंगे तो हनुमान जी करेंगे, है ना। अहंकारी अभिमान जब हमारा नष्ट होगा तब हमारे जीवन में आदर सम्मान की भावना जगेगी। तो इसको नष्ट करने वाले हैं तो हनुमान जी हैं। और वही हनुमान जी क्या है? चिरंजीव हैं। हम आशीर्वाद सभी जगह लेते हैं, सभी जगह हम प्रणाम करते हैं, परिवार में, संसारिक रिश्तेदारों में बहुत जगह जगह प्रणाम करते हैं, ना जाने कितना जगह प्रणाम करते हैं। लेकिन मैं कहूँ एक बार आशीर्वाद ले लो हनुमान जी से। क्यों? क्योंकि जो चिरंजीव हैं, जो चिरंजीव हनुमान जी हैं, इनका आशीर्वाद हमें फलीभूत करने वाला है। क्योंकि सप्त चिरंजीव में हनुमान जी का भी नाम है। सब जो 7 ऋषि जो चिरंजीव हैं इसमें हनुमान जी का भी नाम है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामेश्च सप्तैते चिरजीवना। हनुमान जी जो हैं चिरंजीवी हैं। अगर ऐसे हनुमान जी जो चिरंजीव हैं, ऐसे चिरंजीव हनुमान जी का जो आशीर्वाद हमें मिल जाए, है ना, तो जो भी आशीर्वाद मिलेगा उनकी तरफ से, जैसा भी आशीर्वाद मिलेगा वो हमारे को फलीभूत अवश्य करेगा, है ना। इसे ऐसे हनुमान जी के आशीर्वाद से ही हमारे जीवन के जितने भी दोष हैं ये जो है तुरंत नष्ट हो जाएंगे। और बलवान में आगे हैं, ज्ञानी नाम अग्रण्यम, है ना, ज्ञानी में भी आगे हैं। और अतुलित बल धामम, और बल में भी क्या है? अतुलित बल है। हनुमान जी के बल भी क्या है? अतुलित है। जैसे कि हनुमान जी ने और अशोक वाटिका में गए, है ना, राम कथा का वर्णन किए, तो सीता माता की जो दुख है दूर हो गया। अगर हम, है ना, जो बलवान हैं हनुमान जी, तो हमारे शरीर के जो दुख है, 3 प्रकार के जो पीड़ा है, वो ऐसे बलवान हनुमान जी का जो आशीर्वाद मिल जाएगा तो इससे हम, हमारा जो शरीर का जो दुख है दूर हो जाएगा। राम कथा वर्ण ही लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। तो इस प्रकार से ज्ञानी में भी आगे हैं और बल में भी आगे हैं, तो हनुमान जी हैं। बलवानों में अग्रगण्यम है। जिस शरीर में वज्र के समान बल कितना है? वज्र के समान है, कठोर है। जो इंद्र का वज्र है क्या? कठोर है। तो कठोर क्या होता? पत्थर। एक बार
एक लाइन में बोलेंगे। अंजनी माता जो है, अंजना माँ जो है, हनुमान को जब बाल स्वरूप हनुमान को खिला रहे थे, गोद में खिलाते खिलाते उछाल रहे थे, तो हनुमान जी उछल करके खाई में गिर गए। खाई में गिर गए तो माता डर गई, अंजना माँ जो है डर गई, और डर गई और खाई में जा करके उतरी है देखने के लिए अपने बच्चे को। तो जिस पत्थर में जाकर हनुमान जी गिरे थे, तो हनुमान जी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो पत्थर जो है चूराचूर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो हनुमान जी के लिए लिखा गया यहाँ पर, तो वो पत्थर चूराचूर क्यों हो गया? हनुमान जी के शरीर का जो बल है, वज्र का बल है, ये वज्र के बल है, इसी के कारण वो जो है पत्थर चूराचूर हो गया। वज्र के समान हनुमान जी का शरीर क्या है? कठोर है, पत्थर के समान कठोर है, वज्र के समान हनुमान जी का शरीर है। और महाबली जो वीर हनुमान जी है, वीरों में के वीर हैं हनुमान जी हैं। ऐसे वीरों के वीर हनुमान जी को हम नमस्कार करते हैं। जो मारुति नंदन हनुमान जी हमारी रक्षा करें, ऐसे हनुमान जी, ये हनुमान जी हमारे शरीर की इसी तरह रक्षा करते रहिए, रक्षा कीजिए। हम ऐसे हनुमान जी से हमारी रक्षा की पुकार करें, गुहार करें। अगर हम हनुमान जी की को अपनी रक्षा के लिए, है ना, हमारे रक्षा का सुरक्षा बॉडीगार्ड बना लें, मतलब जैसे कि अर्जुन क्या है? जीव है। कृष्ण क्या है? भगवान, शिव है, शिव स्वरूप भगवान है, कृष्ण है। अर्जुन क्या है? जीव है। अगर जीव, है ना, भगवान को ड्राइवर बना ले, जैसे सारथी बनाए अर्जुन ने कृष्ण को, तब अर्जुन ने जब सारथी भगवान को बनाया, तब अर्जुन जो है महाभारत में आगे हो गया, जीत उसका हुआ, विजय हुआ अर्जुन का, है ना। महाभारत जीता तो भगवान के कारण। पांचों पांडवों ने भगवान को क्या बनाया? अपना संचालक, है ना, जीवन का संचालन करने वाला। उसी प्रकार से हम अपने शरीर का, अब वो तो उस समय की बात है, द्वापर की बात है, जो भगवान संचालन कर रहे थे, अभी भी संचालन करते हैं, लेकिन हमारे माध्यम गुरु बना हुआ है, हमारा जो गुरु है ना। तो गुरु के रूप में हम लोग हनुमान जी को ही सामने रखते हैं, और हनुमान जी को गुरु के रूप में रख करके, ऐसे भी आज श्री गुरु सब लोग बहुत हो गए हैं, बहुत श्री गुरु चर्चा हो रही है। तो ऐसे गुरु के रूप में माध्यम बना करके हनुमान जी को अपने पास रखेंगे, तो हम ये हनुमान जी जो हैं हमारे शरीर की रक्षा करेंगे। आए पांचवा श्लोक को जानते हैं, पांचवा श्लोक को पढ़ते हैं। यशो जयम च मे देहि शत्रुत नाशय, यशो जयम च मे देहि शत्रुत नाशय, श्वासिता नाम भयदम य एवं स्तौति मारुतिम, श्वासिता नाम भयदम यह एवं स्तौति मारुतिम, हानि कुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्, हानि कुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। अब इसके अर्थों को समझिए। जो मनुष्य अपने और अपने परिवार के लिए अभयदाता, है ना, हनुमान जी की स्तुति वंदना करता है, कहते हैं वो मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है, और उस मनुष्य की कभी हानि हो ही नहीं सकती। इसका अर्थ बस इतना ही है ना। सर्वत्र विजयी होता है, चारों तरफ उसकी प्रशंसा विख्याति बढ़ जाती है। आज जितने कथाकार हैं, इनकी ख्याति किसके माध्यम से बढ़ी हुई है? मात्र हनुमान जी के माध्यम से। ऐसी कोई भी कथा नहीं है, कथावाचक नहीं है
जिन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद पाठ करने के बाद ही कथा को प्रारंभ करते ना हो। सभी कथावाचक जो है हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही कथा प्रारंभ करते हैं। इसीलिए आज उनकी जो विजय प्रशंसा कथावाचकों की हो रही है तो मात्र हनुमान जी हैं, है ना। तो ऐसे हनुमान जी की हमने आज प्रयास किया 5 श्लोक में नमस्कार 5 श्लोक में अवश्य करना चाहिए। ये तो मैं आप लोग को समझाने के लिए इसका अर्थ को बोली हूँ, लेकिन इसका 5 श्लोक का जो है हनुमान जी को नमस्कार करने का, ये 5 श्लोक से हनुमान जी को नमस्कार करेंगे। अगर हिंदी में जानकारी है, जिसको हिंदी बस जानते हैं पढ़ने वाले हैं, तो हिंदी से 5 श्लोक पाँचों को अर्थ साथ बोल सकते हैं। अगर जो संस्कृत पढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे हैं मेरे भाई बहन, वो 5 श्लोक में इसका पाठ करें तो इनका जो है फल मिलेगा। आए अब आगे जो भाग है हनुमान जी के आगे भाग में दिखाएंगे। आज ये 5 श्लोक में जो नमस्कार करने का जो इसका भाव था, विचार था, इसको बताए हैं। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।